मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ऑपरेशन क्लीन अप से मुतल्लिक है। ऑपरेशन क्लीन अप को आप समझ चुके होंगे, यानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू किया गया उसको आप ऑपरेशन क्लीन अप ही कह सकते हैं। दरअसल हुआ भी कुछ यूँ है कि इमरान खान ने अगर सच पूछे तो उससे कोई पॉलिटिकल रिवेंज लिया नहीं जा रहा, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसने ख़ुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान की 75-74 साल तारीख़ अगर आप उठा के देख लें, क्या कभी किसी को इतनी जुर्रत हुई कि उसने रियासत के ऊपर जो है वो हमला किया हो? कभी भी नहीं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत ज़्यादा मदोजज़र आए, ऊंच नशेब व फराज हमेशा से रहे। बड़े बड़े अवामी लीडरों को जो है वो तख्ते दार तक भी लटकाया जाता रहा, लीडर शहीद भी हुए और अवामी लीडर पॉपुलैरिटी जिनकी बेइंतहा थी। लेकिन इसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत से जो है वो रिवेंज लिया गया हो। रियासत से आप लड़ सकते हो, मैं लड़ सकता हूँ, रियासत जो है उससे कोई भी नहीं लड़ सकता। और जो भी रियासत से लड़ता है तो वो तो पाश पाश हो जाता है। और यही कुछ आजकल इमरान खान का क्या हुआ, एक गिरफ्तारी तो हुई। और गिरफ्तारी देखे बात यह है, जब आप सियासत में हो तो सियासतदान का जेवर होता है, गहना होता है गिरफ्तारी, और बड़ी शौक़ से गिरफ्तारियां दी जाती हैं। ये तो ख़ुद इमरान खान और उस हवारियों ने जो है ये जेल भरो तहरीक का भी कहा था कि जेल भरो तहरीक। तो अब जब जेलों में जा रहे हैं तो फिर डर खौफ किस चीज़ का था? अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया केस के अंदर तो बात यह है कि यहाँ पे कौन गिरफ़्तार नहीं हुआ, कि आसिफ अली जरदारी क्या गिरफ़्तार नहीं हुए, फ़रियाल तारपुर क्या गिरफ़्तार नहीं हुई, मरियम नवाज़ क्या गिरफ़्तार नहीं हुई, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ क्या गिरफ़्तार नहीं हुए? कौन था जो गिरफ़्तार नहीं हुआ? जब इमरान खान का अपना रजीम था, जब अब इसकी अपनी हुकूमत थी, तो पॉलिटिकल रिवेंज की एक लाइनें लगी हुई थी, सियासी इंतकाम लिया जा रहा था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ख़ुद अपनी हुकूमत को चलाने के लिए जो पाकिस्तान के नोटेबल्स थे, जो सियासतदान बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा थे, उन सब को तो जेलों में डाला हुआ था ना। अब बात यह है कि जब वो कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता, और यही वक्त की खूबी है। और ये भी कि वक्त किसी की जागीर नहीं है। अगर कल को इमरान का अच्छा वक्त था तो जब आप अच्छे वक्त में होते हैं तो फिर आपको बुरे वक्त की भी तैयारी करनी चाहिए होती है। तो अब इमरान खान के ऊपर इंतहा का बुरा वक्त है, और ये बुरा वक्त ख़ुद उसने अपने लिए क्रिएट किया है। बात यह है कि सियासत में जो है वो नशेब व फराज आते हैं। कभी आप इक़्तिदार में होते हो, कभी आप अपोजिशन में होते हो, तो आप अपोजिशन बर्दाश्त कर लेते, आप जो है वो अना पे ना अड़ते, ज़िद पे ना अड़ते, सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी कोई है ही नहीं, ये ना कहते, तो शायद इमरान खान जो है वो सियासी बका उसकी रह जाती। लेकिन अब तो सियासी बका तो दूर, हमें ख़ुद इमरान खान की ज़ाती बका जो है वो भी अब ख़तरे में पड़ चुकी है। जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, बात यह है कि शायद हमारे दुश्मन ममालिक भी अरबों रुपए और पूरे साजो सामान और फ़ौजी अस्करी क़ुव्वतों के बावजूद जो वो काम नहीं कर सके पाकिस्तान में, वो इमरान खान ने कर दिया। जो कुछ हुआ, फ़ौजी तनसीबात पे जो हमले हुए, इससे खुश कौन हुआ? इससे तो जश्न हमने इंडिया में देखा, इसराइल में देखा, या अब अमेरिका में देख रहे हैं कि 60 से ज़्यादा जो उनके कांग्रेसमैन हैं उन्होंने इमरान खान के फेवर में ख़त लिख दिए हैं। और ये आज तक किसी और के लिए क्यों नहीं हुआ? और बकौल मौलाना फजल रहमान कि ये तो वही सेनेटर्स हैं जिनने वो सारे के सारे ज्यूज़ हैं। बात ये है कि अब इमरान खान को बचाने के लिए उसको जो है वो क्या कुछ नहीं किया जा रहा। और हम तो शुरू दिन से यही कह रहे थे कि भाई ये आलमी इस्तेमार का पपेट है। यहाँ पे मामलात यूँ चल रहे थे जी इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, लेकिन बेसिकली इमरान खान आलमी इस्तेमार का ही तो खिलौना रहा। और अब वही आलमी इस्तेमार जो है जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो पाकिस्तान को तोड़ने पे लगा हुआ है। और उनका तो ब्लड बॉर्डर्स मैप जिसे आप कहते हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम किया जाए। वो राफेल पीटर वाला ब्लड बॉर्डर्स मैप में उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब ब्लड बॉर्डर्स मैप को पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन परवान चढ़ा रहा है, वो हालात कौन क्रिएट कर रहा है? ये तो इमरान खान कर रहा है। अच्छा, फिर इसने अपने पाँव पे देखें, बात यह है कि जब आप तरीक़े अदम एतमाद के बाद आपको निकाल दिया गया तो पंजाब का हुकूमत भी आपके पास आ रहा, और KPK के अगर आप हुकूमत ना तोड़ते, आप सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते, आप कौमी असम्बली में भी रह जाते, तो मामलात इस तरीके से ना चलते। आपने ख़ुद को आइसोलेट किया, इतने बड़े सियासी पॉलिटिकल ब्लंडर किए, और फिर कहते हो मुझे तो बाजवाने का, मुझे तो फलाने का। भाई आपका अपना विजडम, आपकी अपनी सोच कहाँ पे थी? अब भुगते। फिर जो कुछ इन्होंने किया वो पाकिस्तान की तो
नज़ीर नहीं मिलती उसमें। इसी वजह से सानिया 9 मई जो है उसको कौम हमेशा के लिए अब याद रखेगी और रख रही है। और सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारान से किसी किस्म का रू रियायत जो है वो नहीं बरता जा रहा और ना ही बरतना चाहिए। इनको करारवा की सज़ा होनी चाहिए ताकि कल को किसी और को जुर्रत ना हो सके। बात यह है कि अगर इमरान खान को फ्री हैंड दे दिया गया और वही जिनकी ये प्रॉक्सीज़ थी इन्होंने उसी अपने अकाउंट पे अटैक किया है, तो वो अगर इसको फ्री हैंड देते हैं तो फिर बलोच तो हक बजाने बूंगे, पश्तून तो हक बजाने बें। उनकी तो बेटे, उनके तो बच्चे जो हैं वो लापता हैं कई अरसे से, वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो फिर इतना हक तो देना चाहिए। लेकिन शायद अब इमरान खान का तो प्रोजेक्ट वैसे ही ख़त्म है, लेकिन मेन के अब क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो अब थमने वाला नहीं है। इनके जो लोग मुलव्विस थे, यार कितनी हैरत की बात है कि वो मैं देख रहा था कि वो क्या खदीजा शाह शायद नाम बताया जा रहा है, अच्छा, कि वो एक जर्नेल की जो है वो फिर साबिक सेक्रेटरी ख़जाना उसकी बेटी वो मुलव्विस है। और यूँ जब हम देखते हैं तो बड़े बड़े जो नामी ग्रामी लोग हैं उनकी औलादें जो हैं वो मुलव्विस हैं। GHQ पे अटैक हो या जो है वो फ़ौजी तनसीबात पे अटैक हो, कला बाला हसार का मामला हो या फिर कोर कमांडर लाहौर या फिर जिना हाउस का मामला हो, तो इसमें तो हमें यही लोग मुलव्विस नज़र आ रहे हैं। और फिर शूमी, आप क्या इसको कह सकते हैं कि वो लीडर जो है वो उसको तो चाहिए कि भाई आपने इनको वायलेट कराया, आपने कहा कि संगीन नतैज और वो आपके बयान आपके सामने हैं, अब फिर आप मुकर भी जाते हो और आप तो वो अपने ही वर्कर से अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो अब बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तयशुद्ध है कि इमरान खान जो है उसने तो अपना सियासी कैरियर तो ख़त्म कर ही दिया था, अब वो अपनी बका भी अब हमें उसकी मुश्किल नज़र आ रही है। जो कुछ हुआ इसको तो उसकी करारवा की सज़ा मिलेगी ना, और मिलनी भी चाहिए। देखें, शोहदा कोई भी रियासत है ना अपनी, मतलब है, मैं कल इंडियन तजिया निगारों को उनकी बातें भी सुन रहा था, उन्होंने कहा यार एक हद होती है यार, हम तो सोच नहीं सकते थे कि इन्होंने अपने जो रियासत के शोहदा हैं उनकी जो यादगारें हैं उनको भी इन्होंने मलिया मेट कर दिया, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा। वो मसाजिद तक को जो है वो कुरान तक के नुस्खे जो है जला दिए गए। अब ऐसी सूरत हाल में कौन जी शऊर इनको प्रोटेक्ट करेगा, कौन जी शऊर होगा जो इनके लिए या इनकी हमनवाई करेगा। दूसरी बात यह है कि ख़ुद इनके सहूलतकार जो हैं अब वो भी मुश्किल में आन पड़े हैं, और जो अदालतों में बैठे सहूलतकार हैं वो आंसू तो बहा सा पा रहे हैं इनकी उसमें, लेकिन अब इनकी सहूलतकारी करते हुए उन्हें भी वक्ता पड़ गया है। वो भी सोच विचार में है कि भाई देखें, ये हकीकी आज़ादी की आप बात करते हो तो हकीकी आज़ादी किस से? ये जो आपने कुछ कहा इट मीन कि आपको फ़ौज से आज़ादी चाहिए, आपको इस रियासत से आज़ादी चाहिए, यही कुछ हो सकता है ना फिर। तो बहरहाल जो मेन मुद्दा है, अगर आप देखें कि PTI जो है वो सियासी तौर के ऊपर तितर बितर हो रही है, उसके जो लोग आए थे वो छोड़ के वापस जा रहे हैं। मोस्टली तो इस्टेब्लिशमेंट भी लेके आई थी तो वो वापस इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जी शऊर टाइप लोग हैं जिनमें वो भी अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई हमारा तरीके इंसाफ से कोई अब ताल्लुक़ नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इनके उम्मीदवार हैं वो भी अब जो है वो जवाब दे रहे हैं। और वैसे भी अब इमर्जिंग सूरत हाल यही है कि PTI को सपोर्ट करना मतलब यही होगा कि आप जो है वो अपनी रियासत के ख़िलाफ़ हो, यानी जो PTI को वोट देगा तो अब यही तसव्वुर होगा कि PTI को वोट देना का मतलब है कि आप एंटी रियासत हो, आप रियासत को के ख़िलाफ़ वोट दे रहे हो। सूरत हाल भी ऐसी मर्ज हो चुकी है। इन्होंने रखा क्या है? बात यह है जब आपने रियासत के शोहदा की बेहुरमती कर दी, जो रियासत के का झूमर होते हैं किसी भी रियासत का, इंडिया में भी चले जाएँ, वो अपने शोहदा के लिए क्या एजाज़ एहतराम होता है, किसी भी मज़हब में किसी भी उसमें जो रियासत के लिए जान कुर्बान करता है वो तो रियासत का हीरो होता है। तो इन्होंने अपने हीरोज़ के साथ क्या किया आप ख़ुद देख ले। ये तो सिर्फ कहते हैं जी हमारा हीरो भी, हमारा सब कुछ भी इमरान खान है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं शायद। तो अभी इमरान खान का तो मक्खू ठप्पा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी अब ऑपरेशन क्लीन अप की जद में आ चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो आपको इनका सफाया मिलेगा। लेकिन हकीकत है, मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा पाकिस्तान की बुराई जो है वो जो है PTI है, तहरीक इंसाफ। और ये अब मुझे हकीकत नज़र आ रही है, पाकिस्तान की जो बुराई है ना, जैसे हर चीज़ अच्छाई और बुराई होती है, पाकिस्तान की जो बुराई है वो ख़ुद इमरान खान
और उसकी जमात है। तो इसी वजह से अब उसके ख़िलाफ़ जो है उसने अपने पाँव तो ख़ुद काटे थे, तो अब उसका अपने पाँव पे खड़ा होना तो महाल है ही है, उसका बचना भी जो है वो नामुमकिन हो चुका है। जो ऑपरेशन क्लीन अप है ना, अब ये सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाएगा। जिस तरीके से इमरान खान को रातों रात इसकी पार्टी बनाई गई थी, जहाज़ लद के आते रहे, तो अब इसी तरीके से जो है उसका सफाया भी इसी तरीके से होगा। और ये मकाफ़ात अमल होता है। इसको सियासत में एक मौका ज़रूर मिला, लेकिन अगर ये सियासतदान होता तो कुछ सीखता, कुछ तदब्बर, कुछ तहम्मुल के साथ चलता। ये अपनी अनाज, ज़िद, हट दर्मी और इक़्तिदार के लिए इतना बौलापन जो है वो इसको ले डूबा है। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होती है तो हम आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।